नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साल 2024 के विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में और उनकी महत्वपूर्ण खोज जिस कारण उनको यह पुरस्कार दिया गया उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। कब, क्यों और किस व्यक्ति को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1895 में स्वीड वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे। इस पुरस्कार का उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को मान्यता देता है। बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा नोबेल पुरस्कार के रूप में देने की व्यवस्था की थी। उनका उद्देश्य शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किए गए कार्यों को सम्मानित करना था। साथियों, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। साथियों दोस्तों, यह प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक प्रमाण पत्र और एक बड़ी धनराशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार मानवता के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। साथियों, ये नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी थी। साथियों, इसके बाद हम शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता व उनकी खोज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस साल 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जापान के संगठन निहोन हिदानक्यो संगठन को दिया गया है। यह संगठन उन पीड़ितों का समूह है हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को झेला है, जो हमले के बीच बचे हुए पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इस संगठन का उद्देश्य और कार्य है। इस संगठन का लक्ष्य दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करना है। वे परमाणु हथियारों के मानवीय परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि परमाणु हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं और हम उनके अनुभवों ने वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के उपयोग के खिलाफ जनमत तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, इस पुरस्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इस पुरस्कार से दुनिया को यह संदेश मिलता है कि परमाणु हथियारों का उपयोग न केवल अतीत में भयानक था, बल्कि भविष्य में भी यह एक बड़ा खतरा बना हुआ है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर शांति के इस संदेश को फैलाएं और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की दिशा में कदम बढ़ाएं। साथियों, ये 2024 के शांति के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, इसके बाद हम साहित्य नोबेल पुरस्कार और उनके विजेता व उनकी खोज के बारे में जानेंगे, जिस कारण उनको यह पुरस्कार दिया गया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, इस साल यानी 2024 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग है। साथियों, उन्हें यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक त्रासदियों से सामना करता है और मानवीय जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। साथियों, इस काव्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, इसकी घोषणा स्वीडन के स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को की गई थी और इसे 10 दिसंबर 2024 को उनको यह प्रदान किया जाएगा। साथियों, लेखिका के जीवन के बारे में जान लेते हैं। साथियों, हान कांग अपने कार्यों में मानवीय भावनाओं और ऐतिहासिक की कड़वी सच्चाइयों को बहुत संवेदनशीलता से पेश करती है। उनकी कृति द वेजिटेरियन ने पहले ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। वे एक प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई लेखिका है। उनका जन्म 27 नवंबर 1970 को ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में हुआ था। वे मुख्य रूप से कोरियाई भाषा में लिखती है। उनको साहित्य में गहरी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है और उनकी लेखनी अक्सर मानवीय जीवन की नाजुकता और हिंसा के विषयों पर केंद्रित होती है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति द वेजिटेरियन है, जो एक महिला के मांसाहार छोड़ने के निर्णय से उत्पन्न सामाजिक और पारिवारिक संघर्षों को दर्शाती है। इस पुस्तक में उन्हें 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी दिलाया था। इसके अलावा हान कांग की अन्य प्रमुख रचनाओं में ह्यूमन एक्ट्स और द व्हाइट बुक शामिल हैं, जिनमें उन्होंने कोरियाई इतिहास के विभिन्न त्रासदियों और व्यक्तिगत संकटों का संवेदनशील चित्रण किया है।
साथियों, लेखिका के पुरस्कार और सम्मान के बारे में जान लेते हैं। हांगकांग को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल है 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार और 2024 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका नोबेल पुरस्कार जीतने के कारण जो उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए था, जो ऐतिहासिक त्रासदियों और मानवीय जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। साथियों, उन्होंने 1993 में दक्षिण कोरियाई पत्रिका लिटरेचर एंड सोसाइटी में कई कविताओं के प्रकाशन के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। उनकी गद्य रचना की शुरुआत 1995 में लघु कहानी संग्रह लव ऑफ योसु से हुई थी। बता दें कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन हॉसे को दिया गया था। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें नोबेल पुरस्कार विजेता हांगकांग से संबंधित थी। साथियों, इसके बाद हम अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार और उनके विजेताओं व उनके द्वारा की गई खोज के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हैं? आज हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, इस साल यानी 2024 का आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि क्यों कुछ देश अमीर हैं और अन्य गरीब। इस बात के स्पष्टीकरण के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया। साथियों, ये 3 नोबेल पुरस्कार विजेता डारोन एसमोगलू जो तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और जेम्स ए रॉबिन्स जो ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री। साथियों, इन 3 अर्थशास्त्रियों को इनकी खोज के लिए सम्मानित किया गया है जो शोध विषय है, जिसमें उन्होंने बताया कि संस्था आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं। उनके शोध ने यह स्पष्ट किया है कि मजबूत और समावेशी संस्था किसी देश की समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यानी ये सभी बातें उस देश की राजनीति पर निर्भर करती हैं कि राजनीतिक संस्थाएं जितनी भी मजबूत होंगी तभी उस देश का विकास सही ढंग से हो सकता है। इस स्पष्टीकरण के लिए उनको यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। साथियों, उनका महत्व है संस्थाओं का विकास और उनका कामकाज आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समानता को प्रभावित करता है। उनके काम से नीति निर्माण और आर्थिक सिद्धांतों में सुधार की दिशा में नई प्रेरणा मिली है। साथियों, इस पुरस्कार की स्थापना 1968 में की गई थी। साथियों, यह पुरस्कार समारोह है और अन्य नोबेल पुरस्कारों के साथ 10 दिसंबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है और 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार में भागीदारी और लिंग असमानता के ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए दिया गया था। साथियों, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। साथियों, इसके बाद हम चिकित्सा नोबेल पुरस्कार और उनके विजेताओं द्वारा की गई खोज के बारे में जानेंगे। साथियों, इस साल यानी 2024 में चिकित्सा यानी शारीरिक विज्ञान जिसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन कहा जाता है, इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। साथियों, इनकी खोज माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार उनको संयुक्त रूप से दिया गया है। यानी इन वैज्ञानिकों को जीन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में और उनकी खोज के बारे में कुछ जान लेते हैं। साथियों, साल 1993 में इन वैज्ञानिकों ने जीन विनियमन के एक नए सत्र का खुलासा किया था। विक्टर एम्ब्रोस ने साल 1993 में ही पहला माइक्रो आरएनए खोजा था। साथियों, विक्टर एम्ब्रोस का जन्म साल 1953 में न्यू हैम्पशायर में हुआ था। साथियों, उसके बाद गैरी रूवकुन का जन्म साल 1952 में कैलिफोर्निया में हुआ था।
उन्होंने साल 1982 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। साथियों, इन दोनों वैज्ञानिकों की खोज थी। साथियों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी इस बात में रुचि रखते थे कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कैसे विकसित होती हैं। उन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीन विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी खोज अभूतपूर्व खोज ने जीन विनिमय के एक बिल्कुल नए सिद्धांत का खुलासा किया था जो मनुष्य सहित बहुकोशिकीय जीवों के लिए आवश्यक निकला। अब यह ज्ञात है कि मानव जीनोम 1000 से अधिक माइक्रो आरएनए के लिए कोड करता है। उनकी आश्चर्यजनक खोज ने जीन विनिमय के लिए एक बिल्कुल नया आयाम प्रकट किया। साथियों, माइक्रो आरएनए जीवों के विकास और कार्य करने के तरीके के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। साथियों, ये इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें चिकित्सा विज्ञान 2024 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। साथियों, इसके बाद हम रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार और उनके विजेताओं व उनके द्वारा की गई खोज के बारे में जानेंगे। 2024 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। साथियों, इस पुरस्कार को 3 वैज्ञानिकों में संयुक्त रूप से बांटा गया है, जिसका आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया है, जिसमें वे नए प्रकार के प्रोटीन बनाने में सफल रहे हैं, जबकि दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हसबिस और जॉन एम जम्पर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI इंटेलिजेंसी का उपयोग करके प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, इस खोज से रिसर्च और दवाओं के विकास में नई दिशा मिली है। साथियों, यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों, इसके बाद पुरस्कार विजेताओं के योगदान के बारे में जान लेते हैं, जिस कारण से उनको यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले डेविड बेकर का योगदान क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, उन्होंने प्रोटीन इंजीनियरिंग में क्रांतिकारी बदलाव किए। बेकर का कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन बायोलॉजिकल साइंस में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें उन्होंने प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को कंप्यूटर आधारित तरीकों से नया रूप दिया है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन का डिजाइन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए प्रोटीनों को कंप्यूटर के जरिए डिजाइन किया जाता है। इसे प्रोटीन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसमें मौजूदा प्रोटीन संरचनाओं का विश्लेषण करके नए प्रकार के प्रोटीन बनाए जाते हैं, जो कि मानव निर्मित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। साथियों, डेविड बेकर ने इस क्षेत्र में और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करके नए प्रोटीन डिजाइन किए, जो कि चिकित्सा उद्योग और अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस प्रकार डेविड बेकर ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे जीवन विज्ञान में नई खोजों की राह खुली है। साथियों, प्रोटीन के निर्माण वाले 20 विभिन्न अमीनो एसिड में बदलाव करके उनकी टीम ने नए प्रोटीन बनाए हैं जो प्रकृति में मौजूद नहीं हैं। कृत्रिम से डिजाइन किए गए प्रोटीनों में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, नैनो मटेरियल और बायोसेंसर के विकास में व्यापक संभावनाएं हैं। साथियों, बेकर को पहली बड़ी सफलता वर्ष 2003 में मिली, जब उनकी टीम ने एक ऐसा प्रोटीन तैयार किया जो प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी प्रोटीन से पूर्ण रूप से भिन्न था, यानी उन सभी प्रोटीनों में से एक वह अलग प्रोटीन था। साथियों, इसके बाद डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर का योगदान क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, इनको यह पुरस्कार प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। साथियों, डेमिस और जम्पर ने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए डीप माइंड की अल्फा फोल्ड परियोजना पर काम किया। यह परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग करके प्रोटीन की जटिल 3D संरचना की सटीक भविष्यवाणी में सक्षम है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि प्रोटीन की संरचना जानने से उनकी क्रियाविधि और
विभिन्न बीमारियों में उनकी भूमिका समझने में वैज्ञानिकों को बड़ा फायदा हुआ है उनकी खोज से। साथियों, वर्ष 2020 में हसबिस और जम्पर ने अल्फाफोल्ड 2 प्रस्तुत किया, जो एक AI संचालित प्रणाली है जिसने भविष्य में प्रोटीन संरचना में क्रांति ला दी है। साथियों, इस उपलब्धि से संरचनात्मक जीव विज्ञान की 50 वर्ष पुरानी समस्या का समाधान हो गया है और इसके साथ प्रोटीन संरचनाओं को डिकोड करने के पारंपरिक तरीके जैसे एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी आदि परंपरागत तरीकों पर उपलब्धियां हासिल की है। साथियों, उदाहरण के लिए यह एक एंटीबायोटिक प्रतिरोध को समझने और प्लास्टिक को विघटित करने में सक्षम एंजाइम के निर्माण करने में सहायक रहा है। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं के बारे में थी। साथियों, इसके बाद हम भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार और उनके विजेताओं के बारे में और उनके द्वारा की गई खोज के बारे में जानेंगे। साथियों, आज का क्वेश्चन है, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों, हर साल विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और आज हम इस वीडियो में 2024 के भौतिक यानी फिजिक्स क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को जानेंगे, जिनको देखकर यह नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया है। साथियों, यह नोबेल पुरस्कार जॉन होपफील्ड, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जेफरी हिंटन, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्हें यह पुरस्कार उनकी आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं, इस योगदान के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। आज के समय में इनकी खोज ने कई AI एप्लीकेशन जैसे चेहरा पहचानने, भाषा अनुवाद और डेटा वर्गीकरण में अहम भूमिका निभाई है। इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में जान लेते हैं। अब साथियों, सबसे पहले हम जॉन होपफील्ड के बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो साथियों इनका जन्म 15 जुलाई 1933 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्होंने 1982 में होपफील्ड नेटवर्क का आविष्कार किया था, जो जैविक न्यूरॉन्स के मॉडल के आधार पर काम करता है और जो मेमोरी को स्टोर करने की क्षमता रखता है। यह एक प्रकार का कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जो सांख्यिकी मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है और मेमोरी एसोसिएशन की प्रक्रिया को मॉडल करता है। इसका उपयोग मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के कई क्षेत्रों में किया जाता है। होपफील्ड ने न्यूरोसाइंस और भौतिकी के बीच संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, इसके बाद जेफरी हिंटन के बारे में जान लेते हैं, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 6 दिसंबर 1947 को इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। उनको AI के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए गॉडफादर ऑफ AI कहा जाता है। इस नेटवर्क को और विकसित किया और वोल्टेजमैन मशीन नामक एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम का निर्माण किया, जो मशीन लर्निंग तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके काम ने आधुनिक मशीन लर्निंग को एक नई दिशा दी, खासकर छवि पहचानने, भाषा प्रसंस्करण यानी लैंग्वेज प्रोसेसिंग और AI और अन्य AI एप्लीकेशनों में उनकी खोजें रही हैं। साथियों, इन दोनों वैज्ञानिकों की खोजों ने आज की मशीनी लर्निंग और AI में क्रांति ला दी है, जिससे दुनिया भर में विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में नए द्वार खुले हैं। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जेफरी हिंटन के बारे में थी। साथियों, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म है ANN के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं अब। साथियों, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क मस्तिष्क की संरचनाओं से प्रेरित है, जहां जैविक न्यूरॉन्स यानी बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जटिल कार्यों को करने के लिए आपस में जुड़े होते हैं और ANN में कृत्रिम न्यूरॉन्स सामूहिक रूप से सूचना को संसाधित करते हैं, जिससे डेटा मस्तिष्क के सिनेप्स समान सिस्टम के माध्यम से प्रभावित होते हैं। साथियों, मशीन लर्निंग के बारे में और जान लेते हैं क्या होती है। साथियों, मशीन लर्निंग यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की एक शाखा है, जो
डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करके कंप्यूटर को अनुभव से सीखने और जो समय के साथ उनकी सटीकता में सुधार करने में सक्षम बनाती है। साथियों, ये मशीन लर्निंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। साथियों, इसके बाद हम 2023 का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउंज और एनिएल हुइलियर को उनकी खोज के अध्ययन के लिए पुरस्कार उनको दिया गया था। साथियों, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, उनकी खोज थी प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार मिलना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वह विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने थे। साथियों, चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले भारतीय थे जिन्होंने यह नोबेल पुरस्कार मिला था। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भौतिक नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी 2024 के विभिन्न क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं व उनकी खोज के बारे में थी। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।